नमस्कार। आज हम एक बहुत गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, श्रीमद् भगवद गीता। इसके जो मूल संदेश हैं, जो जीवन का दर्शन है, उसमें उतरेंगे आज। जी हाँ, और हमारी ये जो बातचीत है ये आधारित है अनमोल। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस स्रोत में जो गीता के ज्ञान के मोती बिखरे ना, उनमें से कुछ खास मोतियों को चुनें और ये समझें कि हजारों साल पुराना ज्ञान आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हमारे लिए कैसे काम आ सकता है। और स्रोत का दावा भी यही है कि इसे समझने से मन शांत होता है, प्रॉब्लम्स के सल्यूशन मिलते हैं। हाँ, तो देखते हैं। चलिए इस ज्ञान के सागर में गोता लगाते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से। आप सोचिए माहौल कैसा होगा। एक तरफ विशाल सेनाएं, युद्ध बस शुरू होने ही वाला है और पांडवों के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन अपने रथ पर हैं। सारथी कौन? स्वयं श्री कृष्ण। हाँ, लेकिन फिर अर्जुन हिचक जाते हैं। वो तो महान योद्धा थे, युद्ध के लिए तैयार थे। तो फिर हुआ क्या? स्रोत बताता है कि जैसे ही उन्होंने सामने नजर डाली, विरोधी सेना में उन्हें अपने ही लोग दिखे। गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, अपने भाई कौरव, दोस्त, रिश्तेदार। ये सब देखकर ना उनका दिल बैठ गया। मोह जाग गया। बिल्कुल मोह और एक गहरी उदासी, विषाद। उनके हाथ कांपने लगे, ऐसा वर्णन है। उनका जो मशहूर धनुष था, गांडीव, वो हाथ से छूटने लगा। मतलब वो पूरी तरह से टूट गए। हाँ, स्रोत में उनके इस दुख का, इस कंफ्यूजन का बड़ा मार्मिक वर्णन है। वो कहते हैं श्री कृष्ण से कि भाई जिनके लिए ये राजपाट चाहिए, वही लोग तो सामने मरने मारने को तैयार खड़े हैं। अपने ही गुरुजन, अपने ही भाई। हाँ, तो इनको मारकर जो राज्य मिलेगा उसका मैं क्या करूंगा? मुझे क्या सुख मिलेगा उससे? इससे अच्छा तो मैं भीख मांग लूं या कहीं जंगल चला जाऊं। वो एकदम हथियार डाल देते हैं। और फिर वो एक शिष्य की तरह श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए, मेरे लिए सही क्या है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। यहीं से गीता का उपदेश शुरू होता है ना? जी हाँ, बिल्कुल यहीं से। जी। अर्जुन के सामने दुविधा बहुत बड़ी है। एक तरफ क्षत्रिय धर्म है, कर्तव्य है कि अधर्म के खिलाफ लड़ो। दूसरी तरफ अपना मोह, अपने लोगों का प्यार। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? सबसे पहले श्री कृष्ण सबसे पहले इसी मोह पर चोट करते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन तुम उनके लिए दुखी हो रहे हो जिनके लिए दुखी होना ही नहीं चाहिए। जो सच में ज्ञानी होते हैं ना, पंडित, वो ना मरने वालों के लिए शोक करते हैं, ना जीने वालों के लिए बहुत खुश होते हैं। लेकिन ये कहना आसान है, अपनों को खोने का डर, दुख, ये तो नेचुरल है। फिर शोक ना करने को क्यों कह रहे हैं श्री कृष्ण? क्योंकि, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो स्रोत समझाता है, श्री कृष्ण तुरंत आत्मा के असली रूप की बात करते हैं। कहते हैं कि ये जो शरीर है ना, ये तो मिटने वाला है, नश्वर है। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। उसे कोई हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। ये श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, वही तो। ये आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ये तो बस शरीर बदलती है। अच्छा, तो मतलब दुख जो है वो शरीर के नष्ट होने का है, आत्मा का नहीं। बिल्कुल यही पॉइंट है। और जो ज्ञानी है वो इस सच्चाई को समझते हैं, इसलिए वो शोक में डूबते नहीं। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को उसका स्वधर्म याद दिलाते हैं, क्षत्रिय धर्म। हाँ, स्रोत के अनुसार वे कहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, धर्म की रक्षा के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ना तुम्हारा परम कर्तव्य है। ये लड़ाई तुम्हारी या उनकी नहीं है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, न्याय और अन्याय की। अगर तुम अभी पीछे हट गए तो कायर कहलाओगे, तुम्हारी बदनामी होगी और सबसे बड़ी बात, अधर्म को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए इस मोह को छोड़ो और अपना कर्तव्य निभाओ। ये जो स्वधर्म या कर्तव्य पालन का कॉन्सेप्ट है, ये वाकई बहुत पावरफुल है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आत्मा की अमरता वाली बात को स्रोत ने और कैसे समझाया है? कोई उदाहरण? हाँ, वो बहुत सुंदर उदाहरण है जो सब जानते हैं लगभग। जैसे हम इंसान पुराने, मैले या फटे कपड़े उतार देते हैं और नए साफ कपड़े पहन लेते हैं, है ना? हाँ। ठीक वैसे ही आत्मा पुराने, बूढ़े या बेकार हो चुके शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। तो इसमें शोक कैसा? ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। और मृत्यु, मौत के बारे में क्या कहता है स्रोत? उसे जीवन का अटल सत्य बताया है, अनिवार्य। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका फिर जन्म भी निश्चित है, कर्मों के हिसाब से। ये तो एक साइकिल है, चक्र है जो चलता रहता है। हाँ, चलता रहता है। तो जो होना ही है उसके लिए फालतू चिंता क्यों, फालतू शोक क्यों?
ज्ञानी इस चक्र को समझकर शांत रहते हैं, समभाव में रहते हैं। स्रोत में श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का भी जिक्र आता है। वो क्या दिखाता है? कॉस्मिक रूप दिखाते हैं। स्रोत बताता है कि श्री कृष्ण कहते हैं, देखो अर्जुन, इस सृष्टि का आदि मध्य अंत सब मैं ही हूँ। अच्छा। सारे प्राणियों में जो चेतना है वो मैं हूँ। देवताओं में विष्णु, प्रकाश में सूर्य, पर्वतों में हिमालय, जलाशयों में समुद्र, वेदों में सामवेद, मतलब सब कुछ, ये पूरा ब्रह्मांड सब कुछ उन्हीं का रूप है, उन्हीं से चल रहा है। ये तो बहुत विशाल कल्पना है। इससे सृष्टि की एकता का बोध होता है। बिल्कुल। और इसी विराट सत्य के संदर्भ में उस सत्य के मार्ग पर चलने की बात भी आती है। स्रोत कहता है कि सत्य परेशान हो सकता है शायद, लेकिन हारता नहीं। अच्छा। जैसे अंधेरे में एक छोटा सा दिया भी रोशनी फैलाता है ना, वैसे ही सत्य की अपनी चमक होती है। तो हर हाल में सत्य का साथ देना चाहिए। अब उस बात पर आते हैं जिसे गीता का सार कहा जाता है, अक्सर कर्म का सिद्धांत, निष्काम कर्म। स्रोत इसे कैसे बताता है? हाँ, ये गीता का शायद सबसे जाना माना संदेश है, निष्काम कर्म योग। स्रोत वो प्रसिद्ध श्लोक कोट करता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, सुना है। कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। बिल्कुल। मतलब हे अर्जुन, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल की इच्छा मत करो और कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? मतलब रिजल्ट की चिंता ही ना करें। आज की दुनिया में ये कैसे मुमकिन है? कंपटीशन इतना है। देखिए, स्रोत ये नहीं कहता कि आप बिना लक्ष्य के काम करें या लापरवाह हो जाएं। नहीं, इसका एक गहरा साइकोलॉजिकल पहलू है। क्या? जब हम फल की चिंता छोड़कर पूरी तरह से अपने काम पर, अपनी ड्यूटी पर फोकस करते हैं ना, पूरी ईमानदारी से, तो हमारा परफॉर्मेंस अपने आप बेहतर होता है। ध्यान नहीं भटकता। सही। फल की बहुत ज्यादा चिंता हमें स्ट्रेस देती है, टेंशन देती है, हमारा ध्यान बढ़ जाता है और कई बार तो गलत रास्ते पर भी ले जाती है फल की इच्छा। स्रोत समझाता है कि देखो, कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, अच्छे से अच्छा करो, पर रिजल्ट तो बहुत सारी बाहरी चीजों पर भी निर्भर करता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सही बात है। तो जो हमारे वश में है वो बेस्ट करें और रिजल्ट को ईश्वर पर छोड़ दें या नियति पर। बस यही है निष्काम कर्म। और दुखों का कारण क्या बताया गया है स्रोत में? हमारी जो तकलीफें हैं उनकी जड़ क्या है? स्रोत बहुत स्पष्ट कहता है, ज्यादातर दुखों का मूल कारण है मोह या आसक्ति, अटैचमेंट। हाँ। हम चीजों से, रिश्तों से, अपने पद से, अपने विचारों से, यहाँ तक कि अपनी पहचान से बुरी तरह चिपक जाते हैं। और जब ये चीजें बदलती हैं या हमसे दूर होती हैं, और बदलना तो संसार का नियम ही है। हाँ, वो तो है। तो हमें दर्द होता है, पीड़ा होती है। इसी से जुड़ी वो बहुत फेमस लाइनें हैं ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। स्रोत इसे कैसे समझाता है? हाँ, ये लाइनें बहुत पॉपुलर है। स्रोत इन्हें मोह से, आसक्ति से निकलने के एक तरीके की तरह दिखाता है। इसका ये मतलब नहीं कि कुछ गलत हो रहा है तो उसे स्वीकार कर लो, नहीं। तो फिर? बल्कि ये एक नजरिया है, पास्ट के बोझ से और फ्यूचर की बेकार चिंता से मुक्त होने का। वो सवाल याद है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लायकी जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? हाँ, ये भी सुना है। ये सवाल हमें याद दिलाते हैं कि भाई हम तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज हमारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। ये जो बदलना है, परिवर्तन, ये ही संसार का एकमात्र स्थिर नियम है, परमानेंट है। ये बात गहराई से समझ आ जाए तो मन शांत हो सकता है। बिल्कुल, मन शांत होता है। और मन की शांति के लिए मन पे कंट्रोल का भी बहुत जिक्र है। मन बड़ा चंचल है। स्रोत इसे कितना जरूरी मानता है? बहुत ज्यादा, अत्यधिक। स्रोत मन की तुलना हवा से करता है। जैसे हवा को काबू करना मुश्किल है, वैसे ही इस चंचल मन को कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल है। सही बात। अगर इसे खुला छोड़ दें तो ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। हमें भटका सकता है, गलत फैसले करवा सकता है। लेकिन जैसे हवा को रोकने के तरीके हैं, वैसे ही मन को भी अभ्यास से, प्रैक्टिस से और वैराग्य से, मतलब डिटैचमेंट से वश में किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई थी पहले कि सुख दुख का अनुभव आत्मा को नहीं होता, मन को होता है। स्रोत इसे और कैसे खोलता है? ये फर्क समझना क्यों जरूरी है? ये गीता की साइकोलॉजी का एक बहुत गहरा पॉइंट है जो स्रोत में उभारा गया है। देखिए, अर्जुन का सवाल था कि आत्मा तो अमर है, तो फिर उसे कष्ट क्यों? हाँ। तो श्री कृष्ण का जवाब था, अनुभव आत्मा को नहीं, मन को होता है।
हमारा मन ही है जो इंद्रियों के जरिए बाहर की दुनिया से जुड़ता है और फिर सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, फायदा नुकसान, इन सब का अनुभव करता है। अच्छा, ये मन ही है जो शरीर से चिपकता है, चीजों से, रिश्तों से, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, इन सब से मोह कर लेता है। आत्मा तो इन सब से परे है, वो बस एक साक्षी है, एक देखने वाली है। विटनेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने मन को साध लें तो ये जो बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव हैं, उनसे हम कम प्रभावित होंगे। बिल्कुल। श्रुत यही समझाता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम सिर्फ ये शरीर या मन नहीं है, हम वो अविनाशी आत्मा है, तो हम मन के इस खेल को देखना शुरू कर देते हैं। फिर सुख में बहुत ज्यादा उछलते नहीं और दुख में एकदम टूटते नहीं। एक स्थिरता आती है। हाँ, एक आंतरिक स्थिरता आती है। मन को वश में करने का मतलब ही यही है कि उसे आत्मा के कंट्रोल में लाया जाए ताकि वो इंद्रियों के पीछे ना भागे। ये तो वाकई जीवन जीने की कला सीखने जैसा है। स्रोत में और क्या प्रैक्टिकल टिप्स दी गई हैं एक बेहतर जिंदगी के लिए? काफी सारी बातें हैं जो रोज की जिंदगी में काम आ सकती हैं, जैसे ईश्वर में या किसी हायर पावर में श्रद्धा रखने पर बहुत जोर है। स्रोत कहता है कि जिसके मन में श्रद्धा नहीं है, शक भरा है, उसे न यहाँ सुख है न कहीं और। संदेह, डाउट। हाँ, डाउट करने वाला आदमी हमेशा बेचैन रहता है, अपने रिश्ते भी खराब कर लेता है। और क्रोध के बारे में? गुस्सा तो आजकल बहुत कॉमन है। स्रोत तो क्रोध को नरक का दरवाजा कहता है। क्रोध, काम यानी वासना और लोभ, ये तीन आत्मा को गिराने वाले बताए गए हैं। गुस्से में क्या होता है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है, आदमी सही गलत भूल जाता है, अपना ही नुकसान कर बैठता है। तो क्रोध पर कंट्रोल बहुत जरूरी बताया गया है। और समभाव रखने की बात भी है शायद। हाँ बिल्कुल, हर स्थिति में समभाव रखना, मतलब सक्सेस फेलियर, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, इन सब में विचलित न होना, शांत रहना, स्थिर रहना, ये मेंटल बैलेंस, ये बहुत बड़ी ताकत है। और एक चीज जिसपे स्रोत ने बहुत जोर दिया है वो है संतोष, कंटेंटमेंट। हाँ, संतोषम परमम सुखम। स्रोत कहता है संतोष ही सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास संतोष है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। क्यों? क्योंकि इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होती, एक पूरी होती है दूसरी खड़ी हो जाती है। असंतोष ही तो बेचैनी की जड़ है। तो जो मिला है उसमें खुश रहना सीखना, और जो नहीं मिला उसके लिए फालतू दुखी ना होना, ये शांति का पक्का रास्ता है। स्रोत में दुखों के कुछ खास कारण भी बताए गए थे, 5 कारण थे शायद। हाँ, ये एनालिसिस काफी प्रैक्टिकल है। स्रोत दुखों के 5 मुख्य कारण बताता है। पहला, ईश्वर की कृपा को अधूरा समझना, मतलब जब अपनी मर्जी का हो जाए तो कहें भगवान की कृपा है, और जब कुछ उल्टा हो जाए तो उसे कोसें, कृपा को पूरा न देख पाना। अच्छा। दूसरा, स्वार्थ, सिर्फ अपने फायदे का सोचना, चाहे दूसरे का नुकसान हो, इससे झगड़े होते हैं, दुख होता है। तीसरा डर बताया था शायद, भय। हाँ, भय, जो सुख सुविधा जो अपने लोग आज हमारे पास है कहीं छिन न जाएं या भविष्य में कुछ बुरा ना हो जाए, ये डर हमें आज में नहीं जीने देता। और चौथा, प्रमाद, मतलब आलस या लापरवाही, जो काम करना चाहिए अपनी ड्यूटी वो न करना, और जो नहीं करना चाहिए जैसे फालतू की बातें, नशा, वो करना, ये भी दुख लाता है। और पांचवा, अहंकार, ईगो, अपनी सक्सेस का सारा क्रेडिट खुद ले लेना, दूसरों के योगदान को या भाग्य को नकार देना। अहंकार हमें अकेला कर देता है और गिराता है। ये 5 पॉइंट्स तो वाकई सोचने वाले हैं, खुद को जांचने वाले। इनके अलावा भी कुछ और इंटरेस्टिंग सुझाव देता है स्रोत? हाँ बिल्कुल, जैसे ये बात कि इंसान अपने कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। ऊंचे खानदान में पैदा होकर भी कोई बुरा काम करे तो वो नीच है, और साधारण घर का आदमी भी अच्छे कर्मों से महान बन सकता है। सही बात है। इसी तरह बाहरी सुंदरता से ज्यादा स्वभाव की सुंदरता जरूरी है। अच्छा स्वभाव ही दिल जीतता है। बोलने पर भी कुछ कहा था, वाणी का संयम। हाँ, बहुत जरूरी बात, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है और क्या बोलना है, ये समझ बहुत जरूरी है। स्रोत याद दिलाता है कि तलवार का घाव भर जाता है पर कड़वी बात का घाव कभी नहीं भरता। कड़वा सच। और एक प्रैक्टिकल सलाह है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को जितना हो सके गुप्त रखें। ज्यादा अमीर दिखेंगे तो लोग मांगने आ जाएंगे या जलेंगे, गरीब दिखेंगे तो इज्जत नहीं करेंगे। दूसरों से तुलना करने के बारे में क्या? आजकल सोशल मीडिया पर तो यही चलता है। स्रोत कहता है इससे बचो। जिसे हमेशा दूसरे की थाली का घी ज्यादा लगता है ना,
वो कभी सुखी नहीं रह सकता। सबकी अपनी जर्नी है, अपने चैलेंज है, अपनी ग्रोथ पर फोकस करो। माफ करने की बात भी थी, क्षमा। हाँ, क्षमा करना महान गुण है, लेकिन साथ में ये भी चेतावनी है कि जो बार बार एक ही आदमी से धोखा खाए वो मूर्ख है। मतलब माफ करो पर आंखें खुली रखो। मुश्किल समय के लिए क्या कहता है स्रोत? मुश्किल समय में धीरज रखो और ईश्वर पर विश्वास रखो। जब हालात खराब हो तो शांत रहकर सही समय का इंतजार करना बेहतर है। और भक्ति की तरफ मन लगे, पूजा पाठ अच्छा लगे तो समझो ये ईश्वर का बुलावा है, उनका खास रहम है। आखिर में स्रोत भक्ति मार्ग पर भी जोर देता है। हाँ बिल्कुल, ज्ञान योग, कर्म योग के साथ साथ भक्ति योग भी मोक्ष का एक मुख्य रास्ता बताया है। स्रोत के अनुसार श्री कृष्ण अर्जुन को भरोसा दिलाते हैं, कहते हैं कि जो पूरी श्रद्धा से बिना भटके सिर्फ मेरा ही ध्यान करता है, मेरी भक्ति करता है, हाँ। तो उसके पास जो नहीं है वो मैं उसे देता हूँ। इसे योग कहा। और जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, इसे क्षेम कहा। ये भगवान का एक तरह से वादा है अपने भक्त से। और इस ज्ञान को समझने और दूसरों तक पहुंचाने का क्या महत्व बताया है? स्रोत कहता है कि जो इंसान गीता के इस गहरे ज्ञान को समझता है, अपनी जिंदगी में उतारता है और फिर इसे दूसरों तक भी पहुंचाता है, मतलब इसका प्रचार करता है, हाँ। वो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्यारा होता है। ऐसा आदमी सब पापों से छूट जाता है, जन्म मरण के चक्कर से निकल जाता है और आखिर में परम गति को, मतलब भगवत धाम को पाता है। ज्ञान बांटना भी एक तरह की भक्ति ही है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो इस स्रोत के जरिए हमने गीता के कुछ बहुत ही कीमती मोती देखे। निष्काम कर्म, मतलब फल की चिंता छोड़ो, काम पर ध्यान दो। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, ये समझकर शोक और डर से ऊपर उठो। मोह, गुस्सा, लालच, इन पर काबू पाने की कोशिश करो। चंचल मन को अभ्यास और वैराग्य से वश में करो। हर हाल में सुख हो या दुख, संभाव रखो, संतोष रखो और ईश्वर में पक्की श्रद्धा रखो, भक्ति करो। हाँ, और जैसा कि स्रोत बार बार कहता है, ये सिर्फ कोई पुरानी किताब या फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है, जिंदगी जीने की कला है। हर उस इंसान के लिए जो लाइफ के स्ट्रगल से, कंफ्यूजन से, निराशा से गुजर रहा है, ये हिम्मत और रास्ता दिखाने वाला एक समंदर है। ये ज्ञान किसी एक टाइम या एक आदमी के लिए नहीं, सबके लिए है, हमेशा के लिए है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जो स्रोत की ही एक लाइन से निकला है, कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहाँ हजारों इंसान हैं। बहुत गहरी बात है। आज की दुनिया में जहाँ पहचान अक्सर बाहरी चीजों से बनती है, क्या पोस्ट है, कितना पैसा है, सोशल मीडिया पर क्या दिख रहा है, ये लाइन सोचने पर मजबूर करती है। हमारी जिंदगी का वो कौन सा सार्थक कर्म है, वो कौन सा स्वधर्म है जिसे निभाना हमारी असली पहचान बन सकता है। और उस पहचान को बनाने के लिए हम पूरी लगन से, बिना फल की चिंता किए, वो कर्म कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, ये एक सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर खोजना होगा। गीता रास्ता दिखा सकती है, पर चलना तो हमें खुद ही पड़ेगा। अपने कर्म को पहचानना और उसे जीना, ये सफर तो अपना ही है।